क्या नाम है? हमारा नाम जमुना राम बिंद है। दादा क्या करते हैं अभी आप? हम रेलवे में ग्रुप डी कर्मचारी के पद पर इस समय कार्यरत हैं कर्मनाशा में। दादा बेरोजगारी के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? बेरोजगारी तो हमारे रोड के दक्षिण साइड में बहुत सी कंपनी खुली ही है, लेकिन यहाँ रेट जो है बहुत कम मिल रहा है। 12 घंटा में 300 रुपया मिल रहा है दिहाड़ी। बताइए कि देहात में 300 रुपया 8 घंटा की ड्यूटी जो काम करता है गरीब मजदूर उसको मिल रहा है, लेकिन यहाँ तो भैया नोच घसोट हो रहा है। इसलिए इसमें दलाल भी लगे हुए हैं। जहाँ कंपनी 300 देती है वहाँ 260 दे करके वो अपने पॉकेट में रख लेते हैं ताकि हमारे गाड़ी में पेट्रोल डीजल भराने के काम में आए। नाम है किसी गरीब मजदूर का पेट पर लात मत मारिए। अपने भविष्य अपने गोल में आप कुल्हाड़ी मार रहे हैं। भविष्य को मत बर्बाद कीजिए। जो गरीब मजदूर खून पसीना कमा करके जो काम कर रहा है उससे नहीं आप काट करके अपने पेट में भरिए। आपको भगवान गोड़ हाथ सब कुछ दिया है, आप अपने परिश्रम से कमाइए। किसी के उसके भी बाल बच्चे है, इसलिए कि भाई वो अपने बाल बच्चों को कमा रहा है। आप 12 घंटा काम करा करके और उसको 300 रुपया दे रहे हैं, जबकि देहात में 8 घंटा मजदूर काम करता है उसको 300 रुपया मिल रहा है। यहाँ सारी कंपनी खुली हुई है, लेकिन इसमें दलाल खा रहे हैं। कोई दिल्ली से आकर के मैं सुपरवाइजर बन गया तो कोई बम्बई से आ रहा है, तो यह चोरी हो रही है। सरकार इस पर थोड़ा ध्यान दे कि ताकि गरीब मजदूरों को उचित मूल्य मजदूरी मिले। हमारा यही का नाम है भैया। दादा सुने हैं कि यहाँ कंपनी आने से बहुत लोगों को नौकरी मिला है, बहुत लोगों को मतलब काम मिला है, जिसके वजह से बाहर नहीं जाना पड़ता है, इधर उधर नहीं भटकना पड़ता। बशर्ते ये भी बात है कि ज़्यादा लोग बाहर से आते हैं, लेकिन जो लोग काम करने जाते हैं उनका सैलरी बहुत कम है और कमाएंगे तो 200 खा जाएंगे, 300 बचेगा। इसीलिए सोच समझ के थोड़ा 10 रुपया अगर कम में मिले, इसलिए मजबूर होकर के इधर के गरीब मजदूर काम कर रहे हैं। इसीलिए गरीब के मजदूर नज़दीक होने के कारण ये जो है गरीबों के पेट पर लात मार के उसके कमीशन खा रहे हैं दलाल इस कंपनी में। अगर मजदूरी मिलते तो काहे वो दिल्ली बम्बई कमाने जाते। यहाँ बेरोजगारी के चलते एक ठहरता है तो 4 ठे वहाँ मजदूर तैयार है काम करने के लिए कि हमको लगाइए भैया, हमको लगाइए। भले ही हमसे 10 20 50 रुपया ले लीजिए, लेकिन हमको लगा दीजिए। यहाँ बेरोजगारी है, भुखमरी है, मजबूर होकर लोग करते हैं। सोचते हैं कि भैया कहाँ बाहर जाएंगे। अगर 9,000 मिले 12 घंटा में 1 महीना में तो क्या करे भैया, हमको करना है अपने घर का रोटी नमक खा करके नज़दीक है, अपने बाल बच्चा में रहेंगे। यही सोच समझ के थोड़ा मजदूर यहाँ के काम करते हैं। नहीं तो ऐसी कंपनी बहुत खुली है दिल्ली बम्बई, लेकिन वहाँ पर उचित मजदूरी मिलती है। 12 घंटा में वो जबकि 500-600 कमा रहा है, ये सोचता है कि भैया हमारे घर के पास नज़दीक है, अपना रोटी नमक खा करके जाएंगे, फिर भी हमको 8,000 चाहे 9,000 मिलेगा महीना में तो हमारा बचत होगा। इसीलिए सोच समझ के इतना भाई मजबूरी है, बेरोजगारी है कि ये देश जवार के आदमी जुटते हैं कि चलिए भैया हमारे घर ही नौकरी है, इसीलिए लोग काम करते हैं। क्या करिए। उन दलालों को दूर करने के लिए, दलालों को हटाने के लिए क्या प्रयास करना चाहिए? किस तरह से बढ़ोतरी हो सकता है, उसके लिए मजदूर को क्या प्रयास करना चाहिए? आप मजदूर को क्या सलाह देना चाहेंगे ताकि रेट में बढ़ोतरी? भाई मजदूर को तो रेट उचित मिलना चाहिए, लेकिन आप कहते हैं कि दलालों को क्या किया जाए, तो दलाल तो उसी कंपनी के कॉन्ट्रैक्ट हैं। अगर वो नहीं कहेंगे दलाल तो कंपनी में गरीब मजदूर काम भी नहीं कर पाएगा। इसको मत हटाइए, दूसरा आएगा। अब एगो हट रहे हैं तो 4 गो वहाँ तैयार है, मजबूर हैं गरीब, तो क्या करिएगा। अब दलाल को आप क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं कर सकते हैं। ताकि वो अगर आज भी वो उठा करके फ़ोन सुपरवाइजर करेगा तो नहीं फलाने को मत उसमें रखिए, हटा दो। ये हमारा आदमी है, वो 9,000 पर नहीं तैयार हो रहा, तो हमारा आदमी बल्कि 8,000 पर वहाँ काम करने के लिए तैयार है, ताकि वो बेरोजगार है, इसीलिए यहाँ पर लूट घसोट हो रहा है। देखिए भाई, गरीब मजदूर का मजदूरी बढ़ोतरी तभी होगा जब इस पर कोई एक्शन लेगा तभी। इसलिए कि सब लोग तो मिले हुए हैं ऊपर से नीचे तक, तो कहाँ से बढ़ोतरी होगा। वही बात हम बार बार कह रहे हैं कि वो सब कंपनी के मालिक जो दलाल है वही इस समय बने हुए हैं। मालिक कहीं और है, लगा दिए सुपरवाइजर को, उसके ऊपर दलाल है, फ़ोन करेंगे नहीं इतना ही रेट में काम करेंगे। यहाँ ज़्यादातर जितनी ही कंपनियाँ खुली हैं, देखते हैं ज़्यादातर ही कंपनियाँ लोकल के आदमी को काम नहीं देती है और बाहरी के लोगों को काम बहुत सारे देती है। उसके बारे में आप क्या कहना चाहें? वही बात कहना चाहते हैं कि जो दूर से आते हैं बाहर से, वो बेचारा मजदूर गरीब भी हैं,
लेकिन वो आते हैं तो 6 महीना साल भर रह करके अपना स्थायी रूप से काम करते हैं, उसके बाद कुछ पैसा हो जाता है तो अपने परिवार के लिए भेज देते हैं। और लोकल आदमी जो है इधर के बहुत से आते हैं लेकिन वहाँ काम भी नहीं मिलता है, इसलिए कि वो 10 दिन काम किया उसके घरे या कोई रिश्तेदारी में परेशानी हो गई तो वह 2 दिन 3 दिन के लिए चले जाते हैं, तो फिर उसको लौटा दिया कि जाओ तुम हम नहीं काम। 5 दिन गायब था तब तुम्हारे जगह दूसरे आदमी को बुकिंग कर दिया गया, अब सीट हमारे यहाँ नहीं है, आप अपने घर जाइए। यही हमारा का नाम है। आसपास से यदि कोई कंपनी खुली है तो आसपास के लोगों को रोजगार देना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं कि अगर दूर के जो लोग आते हैं उनको अच्छा सैलरी मिलता है और नज़दीक के लोग को अच्छा सैलरी नहीं मिलता है। इसके बारे में क्या करना चाहिए? इसलिए दूर वालों को मजदूरी मिलता है ज़्यादा, कि जो लोकल आदमी है इनको अगर मिलेगा तो एक रंगदारी भी दिखाने लगेंगे, इसीलिए इन लोगों को कम मजदूरी के रूप में रखता है ताकि ये करे या न करे। बाहर से तो आदमी हमारे पास आ ही रहा है काम करने के लिए, तो लोकल करे चाहे न करे उससे हमसे मतलब नहीं, बेसिक सैलरी दियाता है। आइए जो लोकल आदमी है नहीं, अगर कम उनको रेट दीजिएगा 4 दिन के बाद पान दी जाएगा, भगाएंगे तो ये झगड़ा कर देगा, लड़ जाएगा। चल आइए रोड पर चाहिए आइए तो समझा। मजदूर आते हैं उन लोगों को उचित मजदूरी देके काम कराते हैं। देहात के आदमी भी गरीब बहुत से आते हैं, इतना भीड़ होता है इसलिए इन लोगों को बहुत कम लगा, 600 रस लगा देते हैं कि हमारा लगा दीजिए भैया, तो ठीक है हम आपको लगा देंगे। यही बात। बेरोजगारी दूर करने के लिए आप क्या मतलब लोगों को संदेश? हमारा यही संदेश है कि जब भी उनकी सरकार बदलेगी तो वो शिकायत करेंगे, उनकी सरकार बदलेगी तो वो शिकायत करेंगे। इसीलिए जो है गरीब लोग है, असहारा लोग है, कंपनी पकड़ ले रहा है, उसके बारे में क्या करना चाहिए? असहाय इसलिए है कि वो पढ़ लिख करके घूम रहा है रोड पर, उसको कोई नौकरी नहीं मिल रहा है। 5-7 साल से कोई वैकेंसी नहीं बहाली खुल रहा है कि ग्रुप डी रेल कर्मचारी हो, शिक्षा मित्र हो, चाहे वैकेंसी नहीं होगा तो बेचारा नौकरी नहीं पाएगा। ऐसे करते करते उसका उम्र खत्म हो जा रहा है, तो कंपनी में न कमाएगा तो क्या करेगा। इसीलिए जोते जितने कितना लड़का का बाप मतारी शादी नहीं कर पाता कि अब हमारा लड़का पढ़ रहा है, हो सकता है भविष्य में नौकरी पा जाएगा तो अच्छा उसको तनख्वाह मिलेगा तो वो संस्कार बढ़ाएगा। लेकिन जब पढ़ते पढ़ते बेरोजगारी है, नौकरी मिल नहीं रहे तो क्या करेगा, कंपनी में न कमाएगा तो कहाँ रोड पर कमाएगा घूम कर, बताइए। सब बहाली बंद है सरकार में, इतना तक कि सब कुछ तो ठेकेदारी प्रथा हो रहा है। कोई भी डिपार्ट होके बिजली विभाग से कोई भी विभाग हो, जहाँ एक कर्मचारी को 50,000 60,000 दिया जा रहा है, वो 20,000 पर सैलरी पर दूसरा कैंडिडेट वहाँ काम कर रहा है। इसलिए जब बेरोजगारी न होगा क्या होगा, झोरा छाप लेके घूम रहे हैं, क्या करेगा भैया। हाँ सर तो कहें इस तरह से मतलब ज़्यादा अधिकतर लूटपाट हो रहा है और हत्या का ग्राफ बढ़ रहा है, इसके बारे में क्या करना? लूटपाट तो सभी लोग नहीं करते हैं, जो पढ़े लिखे शिक्षित हैं, जिसके पास दिमाग है वो गलत काम नहीं वही करते हैं। चोरी डकैती करेंगे, मार खाएंगे, जेल जाएंगे। सरकार इसके लिए बहुत बढ़िया व्यवस्था किया है, सब वो चोरों बदमाशों को सुधार सके, लेकिन छूट कर आते हैं फिर वही आदत धरते हैं। तो जो जैसा कर्म करेगा वैसा बार बार वो खाएगा, लात मुक्का डंडा खाएगा, जेल जाएगा, वो परेशानी कभी उनकी ख़त्म नहीं होगी। लेकिन अपने आप को सुधरिए, आप परिश्रम करिए, मजदूरी करके अपने बाल बच्चों को दे करके कमाइए, खिलाइए, ताकि आपका बाल बच्चा स्वस्थ रहे। आप जेल में जाएगा, इधर बाल बच्चा औरत सब रो रही है परेशानी के हमारे बाबू चले गए। अगर आप सही रहेंगे तो काहे को बाल बच्चों को तकलीफ होगा। परिश्रम से 300 कमाइए, नून रोटी खा करके अपने बाल बच्चों में रहिए, अपने परिवार को देखिए। चोरी डकैती करने से कोई फ़ायदा नहीं है, हमारा यही का नाम है। इसके लिए तो सरकार खुद ही आपको प्रयास कर रही है। जब चोरी करिएगा, मार खाइएगा, जेल जाइएगा, तो आप अपने से मजबूत होइए और दुनिया को देख करके काम कीजिए, ताकि फलाने आदमी परिश्रम करके कहाँ से वह कहाँ पहुँच गया है, वो भी हम भी काम करें, कि ताकि हम कहते हैं कि दूसरों को दूसरा देखकर जलता है, तो कहते हैं कि जो अपने दुख से नहीं परेशान है, लेकिन दूसरों को सुख कर देख करके वो परेशान है। क्यों? कि ताकि ये बहुत आगे बढ़ा है। तुम भी परिश्रम करो, कमाओ, मजदूरी करो, अपने बाल बच्चों को अच्छा ढंग से पढ़ाओ लिखाए, ताकि आपका भी बाल बच्चा ऊपर जाए, शिक्षित बने, ताकि तभी आपका संस्कार होगा। चोरी डकैती पाकिट मारने से आपका संस्कार कभी नहीं होगा। पकड़ाइएगा, डंडा खाइएगा, बाल बच्चा के रोगे छोड़ दा बाबू माई, अरे का करी, हाँ चोरी कैला तू तो मराई के, हाँ तो जा जेल में खा, 4 महीना जेल में अबा, छूट के फिर जइबा चोरी करबा।
तो भैया हमारा यही कहना है कि आप जो है गलत काम मत कीजिए। गलत काम का गलत नतीजा नहीं मानो तो कर देखो, और जो दुश्मन जलते हैं सो उन यारों का घर देखो। बेरोजगारी देख रहे हैं, भारत में बहुत सारा मुद्दा है। देखते हैं कि बहुत सारे लोग बेरोजगार हैं। मतलब उनको रोजगार पाने के लिए और अच्छे जीवन यापन करने के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे, ताकि लोग अच्छे से रोजगार प्राप्त करें और अच्छे से जीवन यापन कर सके और अच्छे से सर्विस कर लें? उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे, क्या बताना चाहेंगे आप? देखिए, परिश्रम करके कुछ कमा करके पैसा इकट्ठा करके कोई बिजनेस कीजिए। पहले छोटा मोटा दुकान बनाइए, छोटा से बढ़ते बढ़ते जब आपके पास 10 रुपये के बदले 50 रुपया होगा तो अच्छी दुकान हो जाएगी। इसी तरह करते हुए बहुत से लोग विकास के आगे बढ़ चुके हैं। कमाइएगा नहीं, कोई धंधा नहीं करिएगा तो कुछ नहीं होगा। इसलिए आप अपनों को पहले मजबूत होइए, छोटा ही दुकान खोलिए। 10 रुपये के बदले 20 रुपये कल कमाएंगे, 50 रुपये कमाएंगे। कमाते कमाते जब आपके पास पैसा हो जाएगा, आपका लड़का भी बड़ा हो जाएगा, 10 रुपये वो कमाएगा तो वो भी फिर इकट्ठा पैसा करके फिर एक और दुकान खोल दीजिएगा। बिजनेस करिएगा, रोजगार करिएगा, तभी आप जो है आगे होइएगा। अगर नहीं करिएगा तो कुछ नहीं हो सकेगा भाई आप। इसलिए कि कमाना खाना तो ज़िंदगी भर है, आप नहीं कमाइएगा तो बाल बच्चों को कष्ट होगा। बढ़िया से पहिरेंगे, उड़ेंगे, खाएंगे। आजकल कारोबारी देखिए कहाँ से कहाँ पहुँच रहे हैं। दूसरों को देख करके काम कीजिए। आप नहीं करिएगा भैया तो ज़िंदगी भर इसी में, जैसे मेढक है थोड़ा सा पानी में मड़िया में घूमता रहता है, जब पानी सूख जाता है तो वो आकर के बाहर छपटियाता है कि अब हम कहाँ जाएं। उसी तरह से आप अगर बेरोजगारी हैं तो परिश्रम करके किसी भी बिजनेस छोट या बड़ करिए। छोटा ही से पहले बड़ा होता है। पहले ये न मत सोचिए कि पहले हम बड़ा हो जाएंगे, एक बार जहाज पर चढ़ेंगे, नहीं। पहले कमाएंगे, पैसा होगा तभी आप नीचे से ऊपर चढ़ सकते हैं सीढ़ी। पहले सब लोग पैर पर चढ़ते हैं, चलते हैं तो पहले ही सीढ़ी पर चढ़ते तभी ऊपर चढ़ते हैं छत पर। एक बार कोई नहीं चढ़ सकता है। ताकि आप परिश्रम करके पैसा इकट्ठा करके कोई भी बिजनेस करिए, धंधा करिए या ठेला लगाइए, तभी आप कारोबार में आगे हो सकते हैं। नहीं तो ये मजदूरी करने से कभी आप संस्कार में आगे नहीं जाएंगे भाई। हमारा यही कहना। लास्ट में युवाओं को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? हमारा नाम है भैया कि आप परिश्रम करिए और किसी भी मजदूरी के भरोसे रोज़ मत रहिए। आप मेहनत करके किसी भी धंधा करिए और 10 रुपया कमा करके अपने विकास संस्कार को आगे बढ़ाते हुए अपने भविष्य के देखिए कि दुनिया कहाँ से कहाँ जा रही है, तभी आप आगे बढ़ सकते हैं मुकाम पर। नहीं तो इसलिए कभी मुकाम पर नहीं आप आगे बढ़ सकते हैं। थैंक यू।